हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग एंड एनालिटिक टाइप की पर्सनैलिटी को। और अगर हम इनकी फिंगर्स को चेक करें तो फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का सभी फिंगर्स पर मौजूद होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मिलनसार स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। फिंगर्स का झुकाव हल्का सा अंदर की तरफ होता हुआ आपको नज़र आएगा। इस तरह की जो फॉर्मेशन है फिंगर्स की, यह इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना भी रह सकती है। अगर फिंगर्स की थिकनेस को देखा जाए तो यहाँ से आप देख सकते हैं फिंगर्स थिक हैं, जो अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को दर्शाती हैं। अगर हम गुरु फिंगर को देखें तो यह फिंगर लंबाई में अच्छी है। इस तरह की थिक और अच्छी लेंथ में गुरु फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं। एक नॉलेजेबल पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है और दूसरों को सही गाइड करने वाली एक अच्छी मार्गदर्शक टाइप की पर्सनैलिटी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर को देखें तो काफ़ी अच्छी लंबाई में और बिल्कुल स्ट्रेट इनकी शनि फिंगर यहाँ पे नज़र आ रही है। शनि फिंगर का थिक होना, अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्यायप्रिय टाइप की पर्सनैलिटी आपको ऐसे व्यक्ति की जीवन में देखने को मिलेगी और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर को देखें तो यह फिंगर लंबाई में इनकी तर्जनी के यानी गुरु फिंगर के लगभग इक्वल नज़र आ रही है। इस तरह की सूर्य फिंगर का होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव नेचर का होगा। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लेंथ में होती है, ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में जीवन में कामयाब रहते हैं, लेकिन थोड़ी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी भी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी आपको ऐसे व्यक्ति का रुझान देखने को मिल सकता है। अगर हम इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर को देखें तो यह फिंगर थोड़ी सी लो सेट होती हुई नज़र आ रही है। फिंगर्स के बिल्कुल नीचे अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और इनकी गुरु फिंगर तीनों की तीनों काफ़ी ऊपर से शुरू होती हुई काफ़ी हाई सेट हैं, जबकि मरकरी फिंगर काफ़ी नीचे से शुरू होती हुई, जिसे हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं। और इस फिंगर का लो सेट होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति की नेचर थोड़ी शाई रह सकती है, थोड़ा हेजिटेशन वाला स्वभाव ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिल सकता है। जबकि इस फिंगर की लंबाई अच्छी है, फिंगर की लेंथ अच्छी होने से व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी आपको जीवन में स्ट्रांग देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद देखेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो तर्जनी उंगली का नीचे का माउंट यानी गुरु माउंट है, यह काफ़ी उभरा हुआ है
उठा हुआ गुरु माउंट होना व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, समाज में काफ़ी अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब रहते हैं। खास तौर पर 40 वर्ष की एज के बाद ऐसा व्यक्ति एक अच्छी रेपुटेशन सोसाइटी में बना लेता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ उठती हुई नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है, और जिनके हाथ पर भी ऐसी प्रोग्रेस लाइंस होती हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब रहते हैं। हाथ पर एक अधूरा गुरु वलय बनता हुआ भी नजर आ रहा है। इस रेखा की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको नजर आएगी। अगर यह कंप्लीट हो तो यहाँ तक पहुँच जाती है। ऐसी एक रेखा बन जाए तो उसे रिंग ऑफ सोलोमन या गुरु वलय कहा जाता है। जिनके हाथ पर यह कंप्लीट बनता है, यह व्यक्ति को थोड़ी वैराग्य की भावना देता है। जबकि यहाँ पर यह अनकम्प्लीट है, अधूरा है, लेकिन इसका थोड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसा गुरु वलय हाथ पर अगर बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा धार्मिक हो सकता है। थोड़ा सा ऐसे व्यक्ति का झुकाव अध्यात्म की तरफ रहता है। थोड़ी वैराग्य की भावना ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको एक आंख जैसी आकृति बनती हुई भी नजर आएगी। इस तरह के चिन्ह को बुद्धाजाई का चिन्ह कहा जाता है। अंगूठे पर ऐसा साइन बन जाए तो यह व्यक्ति को गजब की सिक्स सेंस देता है। जिनके हाथ पर यह चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्री सक्रिय होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो ऐसी चीज़ों का पहले से ही ऐसे व्यक्ति को आभास हो सकता है। अगर हम इनके शनि की बात करें तो शनि का माउंट फ्लैट है और शनि रेखा बीच में आकर थोड़ी कमज़ोर पड़ती हुई नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं शनि रेखा की जो फॉर्मेशन है इनके हाथ में, वो कुछ इस तरह से हो रही है कि इनकी जीवन रेखा और शनि रेखा इकट्ठी ही चलती हुई, यह इनकी लाइफलाइन है। यहीं से इनकी भाग्य रेखा इस तरह से चलती हुई और आपको यह रेखा यहाँ पर आकर थोड़ी कमज़ोर पड़ती नजर आएगी और आगे तक पहुँच रही है। शनि रेखा अगर इस तरह से बीच में आकर वीक हो रही हो, किसी तरह का ब्रेक इसमें नज़र आ रहा हो, तो उसकी वजह से जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर भी यह रेखा मौजूद है, यानी यह जो एरिया रहता है शनि पर्वत का एरिया रहता है। अगर यहाँ पर भी एक खड़ी लाइन के रूप में शनि रेखा मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज कंफर्टेबल रहती है। ओल्ड एज में पहुंचकर ऐसे व्यक्ति को धन की कमी नहीं होती। एक बहुत ही कंफर्टेबल एज को, ओल्ड एज को ऐसा व्यक्ति जीवन में एंजॉय कर पाता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे एक मनी ट्रायंगल बनता हुआ। भले ही यह रेखाएं थोड़ी सी कमज़ोर पड़ रही हैं, लेकिन एक ट्रायंगल यह कंप्लीट होता हुआ सबसे पहली रेखा, इसी रेखा को हम कहते हैं भाग्य रेखा जो है। दूसरी रेखा यह वाली जिसको कहा जाता है माइंड की लाइन, और तीसरी रेखा यहाँ पर थोड़ी ओवरलैपिंग के साथ चल रही है, लेकिन यह भी एक मनी ट्रायंगल को कंप्लीट कर रही है। इस तरह का ट्रायंगल अगर हाथ में बन जाए तो यह धन संचय के लिए यानी मनी एकोमुलेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर जीवन में धीरे धीरे कर कर काफ़ी अच्छा पैसा इकट्ठा कर लेता है। काफ़ी अच्छी वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है जिनके हाथ पर इस तरह का त्रिकोण, इस तरह का मनी ट्रायंगल हाथ में बन रहा हो। बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की। आप देख सकते हैं सूर्य माउंट यहाँ पर आपको सेंटर से दबा हुआ नजर आएगा। सूर्य माउंट का दबना अच्छा संकेत नहीं होता। जिनका सूर्य पर्वत दबता है ऐसे व्यक्ति को जीवन में यश नहीं मिल पाता, यश की कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। जबकि सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में है, जिस वजह से एक अच्छी पहचान ऐसा व्यक्ति जीवन में बना पाता है, लेकिन यश की कमी ऐसे व्यक्ति को थोड़ा परेशान करती है। अगर हम इनके मरकरी यानी बुध पर्वत की बात करें तो यह माउंट भले ही लो सेट है, लेकिन काफ़ी उभरा हुआ, उठा हुआ मरकरी माउंट होना व्यक्ति को जीवन में काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी अच्छा रहता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनके मरकरी माउंट के ऊपर भी आपको छोटी छोटी खड़ी लाइनें नजर आएंगी।
कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं आप इनके हाथ पर देख पाएंगे, जिन रेखाओं को हीलिंग लाइंस का नाम दिया जाता है। और जिनके हाथ पर ऐसी हीलिंग लाइंस होती हैं, ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, एक सिंपैथेटिक पर्सनैलिटी रहती है। ऐसे व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने में सक्षम होते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे इन रेखाओं के अलावा मर्करी लाइंस इनके हाथ में मौजूद हैं। यह रेखाएं थोड़ी ओवरलैपिंग से चल रही हैं, जिस वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी दिक्कतें ऐसे व्यक्ति को आ सकती हैं। जबकि इन रेखाओं का हाथ में होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स, ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्युमेन और पूर्वानुमान लगाने की क्षमता काफ़ी सटीक होती है। अगर हम बात करें इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो हार्ट लाइन है काफ़ी अच्छा विष्णु सिंबल बनाती हुई नजर आ रही है। यहाँ से चलने वाली यह रेखा आप देख पाएंगे कुछ इस तरह से दो भागों में बंटती हुई, और यह जो चिन्ह बनता है इसी साइन को विष्णु चिन्ह कहा जाता है। हाथ में ऐसा चिन्ह बन जाए तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाता है। लेकिन यह तरक्की व्यक्ति को तभी मिलती है जब ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चलकर, सही रास्ते पर चलकर धन कमाए। अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, चीटिंग के जरिए, फ्रॉड के जरिए, किसी भी गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। ओवरऑल हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर कोई भी मेजर प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। कुछ हल्की सी शैलोनेस यहाँ पर आती हुई, जिस वजह से कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं लेटर एज में चलकर होने की संभावना तो रहेगी, लेकिन कोई भी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर इनकी हार्ट लाइन के जरिए नज़र नहीं आ रही। अगर इनकी माइंड लाइन को देखा जाए तो आप देख सकते हैं माइंड लाइन कुछ इस तरह से हल्की ओवरलैपिंग के साथ आगे बढ़ती हुई, जिसकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस या तनाव जैसी समस्या ऐसे व्यक्ति को हो सकती है। जबकि यह रेखा आगे के भाग में काफ़ी स्ट्रांग है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति का लॉजिक और ऐसे व्यक्ति की मेमोरी काफ़ी अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति अपनी मेंटल एबिलिटी की वजह से ही जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में कैपेबल होते हैं। इनकी जीवन रेखा को देखा जाए तो आप देख सकते हैं जीवन रेखा में थोड़ा सा शिफ्ट नज़र आ रहा है। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा, यह जो रेखा है इनकी जीवन रेखा कहलाती है। यहाँ तक यह रेखा चलती हुई, लेकिन यह रेखा आगे ख़त्म नहीं हो रही। इस तरह से यह रेखा आपको आगे बढ़ती हुई नज़र आएगी। इस तरह का शिफ्ट अगर जीवन रेखा में आ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति लगभग 40-45 की एज के बाद जीवन में काफ़ी तब्दीलियाँ देखते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में चेंजेस आते हैं और उसके बाद काफ़ी अच्छी तरक्की भी होती है, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे यह शिफ्ट होने के बाद इनकी जो लाइफ लाइन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जीवन रेखा के अंत में यहाँ पर फिश जैसा चिन्ह बन रहा है। जीवन रेखा की लंबाई लगभग 75 के आसपास यानी 75 वर्ष के आसपास की एज को इंडिकेट करती है। यहाँ पर जो आप एक इस तरह का साइन बनता हुआ देखेंगे, इस तरह के चिन्ह को केतु पर्वत के ऊपर बनने वाला फिश का सिंबल कहते हैं। यह पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ से भी यह रेखा कुछ इस तरह से बनती है तो यह चिन्ह कंप्लीट माना जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर ऐसा कंप्लीट फिश जैसा सिंबल बनता है तो जीवन में कई लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके मिलते हैं। ऐसा चिन्ह होने से व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन का लाभ भी होता है। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के माध्यम से या इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद के माध्यम से धन की प्राप्ति होने के योग जीवन में बनते हैं। यहाँ पर अभी यह चिन्ह पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, लेकिन आगे चलकर इस चिन्ह के कंप्लीट होने की संभावनाएं भी रहती हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनके हाथ में यह जो एरिया है यानी शुक्र पर्वत काफ़ी उभरा हुआ है। वीनस यानी शुक्र पर्वत अगर हाथ में अच्छा हो, उभरा हुआ हो, तो जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को मिल जाती हैं। लेकिन इसके ऊपर इस तरह की रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं होता। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति को अपने पारिवारिक जीवन को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैरिड लाइफ में थोड़ी डिस्टर्बेंस रहने की संभावनाएं और परिवार के सदस्यों को लेकर ऐसा व्यक्ति थोड़ा चिंतित देखा जा सकता है। अगर इनके चंद्र पर्वत को देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र पर्वत यहाँ पर अच्छा है, लेकिन यहाँ पर एक
हल्का सा ब्राउन कलर का स्पॉट नज़र आ रहा है जो व्यक्ति की बेचैनी को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति को एंग्जाइटी और स्ट्रेस जैसी समस्याएं भी इस तरह के चिन्ह की वजह से होने की संभावना रहती है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।